प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 1 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ये प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है मेरे प्रिय लोग। एक साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का हमें मौका मिला है, इसलिए खुशी के साथ आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करें। हमारा प्रभु अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। सब लोग हाथ उठाकर कहे, हमारा प्रभु अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। वो एकाएक पराक्रमी काम करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें खुशी के साथ। हालेलुया। आमीन। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने जो हमें जगाया है, उनके आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद आपके सभी आशीषों के लिए, आपके उपकारों के लिए। हालेलुया। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे ऊंचा गढ़ है, आप हमारे शरण स्थान, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे छिपने का स्थान है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन यीशु मसीह में हमें जयवंत आप चलाते हैं, आपके इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु। आराधना की योग्य प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, जो आपने खुशी से हमारा जीवन भरा है, उसके लिए धन्यवाद। आपने पिछले पूरे एक महीने आपने हमें अद्भुत तरीके से चलाया। सितंबर के महीने को आपने आशीषित किया, भलाई से तृप्त किया, हमारी सभी जरूरतों पर आप हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। ये 10वें महीने को भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह से भर जाए, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जैसे कि भजन संहिता 71 के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। हालेलुया। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज के दिन हम परमेश्वर के धार्मिकता को हम हमेशा वर्णन करने वाले और उसकी महिमा करने वाले बने। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी। आपने हमें आज के दिन आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने एक नया दिन हमें जो दिया है, उसमें प्रवेश करने का आपने आशीष है, उसके लिए धन्यवाद। ये नए महीने आपने हमें आशीषित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से हमारे जीवन को आप भरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। दूसरों के लिए हमें आप आशीष बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे प्रभु। इनका सभा, इनका जो कलीसिया है वो आशीषित रहे। हालेलुया। सब जगह जिस भी देश में है वहां पर आशीष का कारण बने। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। जो भी शारीरिक तौर से कमजोरी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया प्रभु। जो भी बिस्तर में बहुत समय से पड़े हैं और उनको जो भी परेशानी उनके शरीर में हुई है, यीशु मसीह के नाम से वो उठ खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य और आरोग्य मिल जाए। हालेलुया। जो भी प्रयास या किसी भी भार से उनके शरीर में वो पीड़ित है, तो यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान और चंगाई हम उनके शरीर में घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी भार से जा रहे हैं या किसी भी तरीके के आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु आप उसमें अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना और उपवास के दिनों को आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी आप श्रेष्ठ तरीके से आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, आज जो है पहला दिन है प्रार्थना और उपवास का, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। और जहां पर भी हो, हम परमेश्वर से करीब होके रहने वाले बने। हालेलुया। और आज शाम को
9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। जो कतर में है वो कलीसिया में आके उसके भागी बने, और जो बाहर से है वो ज़रूर लाइव मीटिंग के भागी बने। हालेलुया। ये जो परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया है, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर जो भी हमसे चाहते हैं उसको प्राप्त करके हम आगे बढ़ने वाले बने। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 119 का 162 जो वचन है उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं। बहुत ही प्रमुख एक वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पे भक्तजन क्या कहते हैं, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे बड़ा लूट जो है वो उसमें जैसे कोई हर्षित होता है, जिसमें कोई खुशी मिलती है, वैसे ही खुशी किसके कारण होना चाहिए? परमेश्वर के वचन को ध्यान करने में, परमेश्वर के वचन को सुनने में, परमेश्वर के वचन को बोलने में हमें वो ऐसी खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का वचन पढ़ना किसी भी तरीके का एक काम या किसी भी तरीके का एक तरीका ना सोचे कि ये अरे मुझे सुबह शाम करना पड़ेगा, ये कभी ना सोचे। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के वचन में पढ़ने में हमें उतनी ही खुशी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे आत्मिक मनुष्य को आहार देता है। हालेलुया। हमारा आत्मिक मनुष्य उससे बलवंत प्राप्त होता है। हालेलुया। हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी, जैसे कि हम आहार खाते हैं, भोजन करते हैं तो हम खड़े हो पाते हैं, हमें बल मिलता है हमारे शरीर में, हम कुछ कार्य कर पाते हैं। वैसे ही आत्मिक तौर से अगर हमें उठ खड़ा होना है तो हमें उसके लिए आहार होना ज़रूरी है। जैसे कि बच्चा अगर जन्म लेता है, उसके बाद उसको जो आहार दिया जाता है उसके अनुसार वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी बढ़ोतरी होती जाती है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, एक आत्मिक जन जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानता है, उसके बाद उसको हमेशा बढ़ना जरूरी है। और वो बढ़ता कैसे है, वो भलाई परमेश्वर का कैसे वो अनुभव करता है, जब परमेश्वर के वचन को वो हमेशा उसका भाग लेता रहता है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक तौर से आहार हमें पाना बहुत जरूरी है, और तभी हम निश्चय तौर से परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं तिमोथी की किताब में, जैसे कि दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और वो किसके लिए? वो हम मनुष्यों को सिद्ध बनाने के लिए है। और उससे हमें क्या मिलता है? हमें परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष देते हैं, और साथ ही साथ हमें शासन करते हैं। हालेलुया। और इज़राइल की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं कि 2 में परमेश्वर के आत्मा, वहां पर वचन जब आता है तो वहां पर परमेश्वर हमें उठ खड़ा करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो दुनिया में जो हम देखते हैं, हालेलुया, जो भी दृश्य में हम देखते हैं, हालेलुया, हमारी आंखों से जो देखते हैं वो सब परमेश्वर ने वचन से सृष्टि की है। हालेलुया। और इसलिए हम वचन में ऐसे भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वचन को भेजकर चंगाई दी। हालेलुया। चंगाई भेजी। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है तो ये सब चीजें हमारे जीवन में भी प्रवृत्ति में आती है। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर का वचन क्या है? ये जीवन का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए जीवन देते हैं, हमें चंगाई देते हैं, हमें उठ खड़ा करते हैं, हमें गड्ढे से ऊंचाई में लेके जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम खुशी मनाने वाले बने। और कोई भी पुस्तक पढ़ने से भी ज्यादा हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने को हमें ज्यादा इच्छा और आग्रह होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जानना, समझना, उसके लिए हम अपने आप को तैयारी से हम आगे बढ़ाए। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जीवन बदलेगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें मनन करना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान देना जरूरी है। हम और कुछ ना करें तो भी सबसे पहले सुबह उठ के हम वचन पढ़े, और रात को सोने से भी पहले हम वचन पढ़ के सोने वाले बने। जब हम वचन को हम पढ़ते रहेंगे, हम उसको ध्यान देते रहेंगे, हम मनन करते रहेंगे, तो हमारा आत्मिक मनुष्य और बलवंत होता जाएगा। इसलिए इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्वपूर्णता देने वाले हो, क्योंकि हम समझे कि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर खुद है। हालेलुया। प्रार्थना करना क्या होता है? परमेश्वर से बात करना, लेकिन सुनना अगर परमेश्वर से चाहते हैं तो उसके लिए वचन पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम समझे उसकी प्रधान को। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।